पूरा परिवार खुशी खुशी छोटे बेटे की गर्लफ्रेंड का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा लड़की को घर लेकर आया, सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बड़े बेटे की एक्स मंगेतर निकली। पिता ने चौंक कर पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो छोटे बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, सिया ही मेरी पत्नी है, हम दोनों ने कल ही शादी रजिस्टर करवाई है। ये सुनते ही माँ का सिर घूम गया, लेकिन अगले ही पल उसने लड़की की तरफ चिंता से देखा और पूछा कि कहीं उसके बेटे ने उसे मजबूर तो नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा से उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। जब लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी से आई है, तब जाकर माँ को सुकून मिला। लेकिन बड़ा बेटा ये सब सुनकर बुरी तरह भड़क गया और दोनों के रिश्ते का विरोध करने लगा। माँ ने तुरंत उसे चुप करा दिया और बोली, सिया तो मुझे शुरू से ही पसंद थी, अब चाहे किसी भी बेटे की पत्नी बने, मेरे लिए तो बहू ही है। इतना कहकर वो खुशी खुशी सिया को अंदर ले गई। असल में कुछ दिन पहले ही बड़ा बेटा 3 महीने बाद अचानक घर लौटा था। सिया उसे देखकर बेहद खुश हुई थी, लेकिन उसे ये जानकर झटका लगा कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और उस दौरान उसने किसी और से शादी भी कर ली है। ये सब जानकर सिया अंदर से टूट गई थी। तभी छोटे भाई आरव ने उसका साथ दिया और बड़े भाई पर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारी याददाश्त गई है, इंसानियत नहीं। जिसने तुम्हारा 3 महीने ख्याल रखा उससे शादी कर ली, लेकिन जिसने तुम्हें 3 साल दिए उसका क्या? ये सुनकर बड़ा भाई और भड़क गया और सिया को बाहर वाली कह दिया, जिससे सिया का दिल टूट गया और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। आरव को अंदर ही अंदर खुशी हुई, क्योंकि वो सालों से सिया से प्यार करता था। उसी रात वो सिया के पीछे पीछे बार तक पहुंच गया। नशे में धुत सिया को उसमें अपने पुराने प्यार की झलक दिखी, तो आरव ने मौका देखकर कहा, चलो मुझसे शादी कर लो और उसे जला देते हैं। सिया ने नशे में ही हाँ कर दी। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली और उसने खुद को आरव के साथ देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बात टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव ने सारी रात की बातें बढ़ा चढ़ाकर बतानी शुरू कर दी। सिया को गुस्सा आया, लेकिन आरव अचानक गंभीर हो गया और बोला कि उसका परिवार दिवालिया होने की कगार पर है और अगर ये शादी नहीं मानी गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि ये शादी तुम्हारे भी काम आ सकती है और मेरे भी। सिया को शक हुआ कि कहीं ये सब प्लान तो नहीं था, लेकिन आरव ने साफ कहा कि उसके माता पिता सिया को पसंद करते हैं और अगर वो उसे घर ले आया तो उसे कंपनी में बड़ा पद भी मिल सकता है। आखिरकार सिया ने शर्त रखी कि जब आरव अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा तब दोनों तलाक ले लेंगे और आरव मन ही मन खुश हो गया। जब सिया नीचे आई तो उसकी मुलाकात बड़े भाई और उसकी नई पत्नी से हुई। बड़े भाई ने उसे ताना मारा, लेकिन सिया ने भी साफ कह दिया कि जो चीज एक बार छोड़ दी उसे वो दोबारा नहीं उठाती। इसके बाद वो अपने घर चली गई, जहां उसकी बुआ ने उसे डांटा कि उसने इतना बड़ा रिश्ता क्यों ठुकराया, लेकिन उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। तभी आरव वहां पहुंच गया और सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो सिया से शादी कर चुका है और उसके परिवार के बिजनेस में 1 करोड़ का निवेश करेगा। ये सुनते ही सबके तेवर बदल गए, खासकर बुआ के। उस रात दोनों वापस आरव के घर गए और पूरे परिवार के सामने अपने रिश्ते का ऐलान किया। सब हैरान रह गए। माँ तो खुशी और हैरानी के बीच अटक गई, जबकि बड़ा भाई गुस्से से जलने लगा। उसने कहा कि ये सब गलत है, लेकिन आरव ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब वो मेरी भाभी नहीं रही तो मेरी पत्नी क्यों नहीं बन सकती। माँ ने भी छोटे बेटे का साथ दिया। कमरे में पहुंचने के बाद दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि ये एक नकली शादी थी, लेकिन अब उन्हें एक ही बिस्तर पर सोना था। सिया ने साफ कह दिया कि आरव सोफे पर सोएगा, लेकिन वो जिद पकड़कर बिस्तर पर ही लेट गया। आखिरकार सिया खुद सोफे पर चली गई, लेकिन आरव भी उसके पीछे आ गया। दोनों के बीच मजाक और नोकझोंक चल रही थी। तभी सिया ने साफ कहा कि उसने कभी उसे अपने पुराने प्यार का विकल्प नहीं माना, बल्कि वो अपने आप में अलग है। ये सुनकर आरव खुद को रोक नहीं पाया और उसने सिया को चूम लिया। सिया भी पल भर के लिए खुद को रोक नहीं पाई और उसी में खो गई। तभी अचानक दरवाजा खुला और बड़ा भाई अंदर आ गया। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।